बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप और मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी होस्ट मरहबा शेर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। The name is Yunus Khan, and that's it. व्हाट्स अप? That's more than enough. Or you're trying to copy me? You're trying to copy me? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ कि व्हाट्स अप। लेकिन Yeah. आपका ये रॉकस्टार वाला कहाँ गया? हाँ, जिसमें मैंने ये कहना था ये कहना था We are not on a concert. फिर भी स्लोगन तो था आपका रॉकस्टार। नहीं, मुझे ऐसा लगता है गुर्बत का असर पड़ गया आप पर। हाँ, महंगाई और गुर्बत का असर है, तभी ये टॉक शो हो गया। देखें. जी Please try to understand. जी Number one, it's an English show. ओके ओके Number two, या it's an English show. ओके And number three, that is very important. एंड दैट्स आल्सो इंग्लिश शो राइट? No, देन अंग्रेजी शो है. जी अंग्रेजी. लेकिन ये टॉक शो है तो पीछे तो गपशप लिखा है, तो क्या आप गलत जगह आ गए हैं? अब आप मुझे गलत जगह लेकर जाना चाह रही हैं, जो कि मैं जाऊंगा नहीं. नहीं, मैं बिल्कुल आपको गलत जगह नहीं लेकर जाना चाह रही। मुझे लगता है कि आप गलत जगह आ चुके हैं फिलहाल। मैं कोई प्रीवियस हुकूमत नहीं हूँ जो गलत जगह आ जाऊँ उसके बाद रहूँ. मुझे क्यों निकाला, मैं बताता हूँ मुझे क्यों निकाला. ये वाला सेटअप नहीं है. देखिए मुझे बता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऊपर क्या है? नथिंग 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 कह दो इनको भाई। कुछ भी नहीं कहना आप, अभी वो उर्दू में सवाल कर रहे हैं तो। अच्छा सॉरी, उर्दू शो। कुछ भी नहीं। बल्ब है ठीक है. और वो ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन भी है, काले काले बादल भी हो रही हैं और बरसात भी आ रही है। तारे भी हैं। आपने किस स्कूल से तालीम हासिल की है? मैंने 2 मिनट चुरंगी। चौरंगी से. हाँ। दिख रहा है. आई डोंट माइंड दैट. ये मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता. हाँ। किस चीज पे? तालीम पे, अच्छा, क्यों? फिर किस पे फिर बिलीव किस पे करते करते हैं हैं? आप? पैसे पे. और वो कहाँ पैसा से मेरे मिलता पास है? बहुत है। कहाँ से जाती है? हाँ? कौन सा रास्ता लेती है घर जाने के लिए? मैं सीधा जाती हूँ, नहीं, सिरातल मुस्तकीम। नहीं सीधे रास्ते पे नहीं होंगी आप, नाक की सीध में जाती होंगी. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नाइस। पूछिए। चोरी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरे ख्याल सना जी, है, आपसे बहुत पूछो. बुरे ख्याल है। मैंने कहा अच्छा. बुरे ख्याल है मेरे। अच्छा आप बताइए. कोई ख्याल नहीं है, चोरी क्यों करनी है? मैंने नहीं बोला चोरी करें, मैं फिर बोला आप- चोरी के बारे में क्या ख्याल रखती हैं? बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। ख्याल ही नहीं है, थॉट ही नहीं आता चोरी का. नहीं करनी भी नहीं है। नहीं चोरी करने का नहीं, चोरी सुन के आपके दिमाग में क्या थॉट आता है जी बताइए. ये कोई शख्स आता है, अगर माफी हो, सजा ना हो चोरी पर, तो अच्छे ख्याल आते हैं। ठीक है, अच्छे ख्याल आते हैं. अगर माफी हो और कोई सजा ना हो, हाँ तो वो सियासतदान होता है. आप बताइए. देखें, कभी की तो नहीं है, लेकिन इंटेंशनली तो कभी नहीं की, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि मैं दिल चुरा लेती हूँ। अरे वाह। वाह 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 वाह. और मुझे पता है वो जो दिल चुराए हैं आपने, वो 2 मिनट चौरंगी वालों के ही चुराए होंगे. अब देखें, ये आप ना रेसिज्म नहीं करें। अब वो तो किसी का भी हो सकता है, चाहे वो 2 मिनट चुरंगी हो या 4 मिनट चुरंगी हो। In this case, I think 2 मिनट चुरंगी वाला होगा. But coming back to our topic, चले. क्या पता 2 घंटे शो करने वाले का हो। जी बिल्कुल. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर मत आए, इधर कंटेनर ऑलरेडी लगा हुआ है. अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको चोरी का मौका मिले, ठीक है, और सजा भी ना हो, तो सना जी पहले आपसे जानेंगे ऐसा ना किया दिल के अलावा, दिल और मैं दिल नहीं ये चोरी गुर्दे, करती। किडनी और ह्यूमन ऑर्गन्स के अलावा आप ये बताइए कि क्या चोरी करेंगे? मैं दिल तो चोरी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं। पसंद ही नहीं है। चलो आप सोचें, टेक योर टाइम. सिचुएशन में मत जाए। पसंद ही नहीं है। अच्छा टेक योर टाइम, आप सोचें. मराबा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मौका मिले तो क्या करेंगे? थोड़ा और मुझे बताएं कि पाकिस्तान से चोरी करना। आप दुनिया जहाँ से, आप मार्स पे भी जाके चोरी कर सकती हैं, आप चांद पे भी जाके चोरी कर सकती हैं, जहाँ चाहे चोरी कर सकती हैं. टेक योर टाइम, आप सोचें तब तक. आप बताइए मराबा जी. देखें, अगर ऐसा है ना, तो फिर मैं ये काम करूंगी कि जो इस मुल्क की और जो इस अवाम की चोरी की गई है ना, सारी चीजें, वो सारी दोबारा से चोरी करके इन हुक्मरानों से मैं वापस अवाम में दे दूँ। रॉबिन हुड, आई लाइक रॉबिन हुड. रू भी चोरी करेंगी और आप लोगों के पैसे भी चोरी करेंगी, जो कि करप्ट पैसे हैं, ब्लैक मनी. यू सेइंग दैट राइट? जो अवाम के पैसे चोरी किए गए हैं ना, और जो मुल्क के पैसे चोरी जी किए जी. गए, वो रॉबिन हुड लौटा भी यही करता था, अमीरों से लेता था, गरीबों को देता था. मैं हाफ रॉबिन हुड हूँ. वो कैसे? मैं अमीरों से लूंगा लेकिन गरीबों को दूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। रॉबिन हुड. आप बताइए जी उर्शा जी. जी यूनुस, मैं क्या करूंगी कि न्यूक्लियर पावर जितनी भी वेपन्स हैं, आई मीन उनको मैं चोरी करके
मैं कहीं ना कहीं दबा दूंगी ताकि कोई वो ही ना हो, यानी कि लड़ाई ही ना हो, कोई जंग ही ना हो। कहाँ दबाएंगे? नाइस। बस वो मैं हर चीज बता दूंगी तो फिर वहां से निकाल के तो फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो मैं जाएंगी। कहता हूँ आप डिस्ट्रॉय करवा दें, नहीं मुझे ग्रेनेड लेके मार देगा उस वो पे। मेरी प्लानिंग है, मुझे क्या करना है। आप मुझे दे दीजिएगा वो, ठीक है? प्रॉमिस किसी को आप देंगी नहीं और बेचेंगी भी नहीं। मैं प्रॉमिस करती ये हूँ। पहली फुर्सत में प्रॉमिस कर रही है कि बेचेंगी। ये प्रॉमिस कैसा था, इतना स्माइली प्रॉमिस ऐसे कैसे होता है? प्रॉमिस था, वी डोंट ट्रस्ट यू। देखिए पूरा जुमला बुलवाना चाहिए मैं इनसे, क्या प्रॉमिस, आपने जो कहा प्रॉमिस। नहीं रिपीट करें, प्रॉमिस खत्म, क्या? मेरे समाप्त तक आवाज नहीं जा रही। मैं नहीं दे अब रही, आप- वो मेरे पास ही रहेंगे और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। कोई बात नहीं, चोरी करनी है वो भी चुरा लूंगी। वैसी सजा थोड़ी है। यही सवाल था। आप ये जो न्यूक्लियर एसेट्स दबाएंगी वो आप चोरी करेंगी। Is वो that भी what you're saying? सजा नहीं है ना, अब मैं सब कुछ हाँ जी, चोरी वही कर तो सकती पूछ हूँ। मैं रहा हूँ। बताती हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाली ये चीज कि मैं क्या चोरी करूंगी। ये है जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। मैं ये चोरी कर दूंगी, ठीक है? चोरी? अब इसके जरिए मैं ये करूंगी कि मैं मुख्तलिफ प्लेनेट पर जाऊंगी, मुख्तलिफ प्लेनेट पर घर बनाऊंगी, जगह बनाऊंगी, फिर उसकी जमीन बेचना शुरू कर दूंगी पूरे हमारे जमीन के लोगों से। वाह, वाह। फिर वो एक एक टुकड़ा जो है वो अरबों खरबों में लेंगे मुझसे। तो सोचिए मेरा अलग एक सेटिंग लगी हुई होगी, वहां मेरी जमीन बिकती रहेगी, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। मैं दुनिया में रहूंगी, वो लोग जाते रहेंगे छोड़ छोड़ के, मैं उनकी जमीन पे कब्जा कर लूंगी। अरे वाह जी, चुन्नू मामू मरहबा, बेहतरीन। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे नहीं, कुछ पहले चुराना मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो इतना इंटरनेशनल बड़ा स्पेस स्टेशन, स्टेशन, हाँ। आपके पूरे प्यारे बबल को मैं एक पिन मार के करूंगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, हाँ। वो मूव नहीं कर सकता, वो स्पेसशिप नहीं है। कोई अगर बात नहीं, आपके वहां पे बनाऊंगी। आपको पता है वो कितना महंगा है? हम्म, कितना महंगा है वो? दुनिया की सबसे महंगी तरीन जगह है वो। अगर मैं वो चोरी कर रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा होगा, क्या मैं एक वो नहीं बना सकती, स्पेसशिप नहीं बना सकती जिसमें मैं दूसरे मुख्तलिफ प्लेनेट की तरफ जाऊं, वहां पर दुनिया बनाऊं और उसको बेच दूं दुनिया को। I वाह। wish you all the best। एलन मुश ने अभी 2 दफा सुसाइड की है। सुसाइड की है, जिंदा हुआ है, फिर उसके बाद फिर से सुसाइड की है। चलिए, आपकी बात है, अब आप एक और बात करेंगे। नहीं, लेकिन हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे कुछ दुनिया से चुराना होता या मैं कहती कि खत्म करना होता, तो मैं इस दुनिया से धोखा चुरा लेती, धोखे को खत्म करती, नफरत मिटा देती और गुर्बत मिटा देती। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी को धोखा दे और कोई भी किसी के लिए नफरत भी रखे। क्योंकि जिंदगी में धोखा एक ऐसी चीज है कि चाहे आपने तो दे दिया, आप तो देने वाले थे, लेकिन आपने मुझे दिया तो चाहे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं या कितना ही आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे दिल पर उसके निशानात जिंदगी भर रहते हैं। तो प्लीज बखुदा किसी से नफरत और किसी को धोखा ना दे। और गुर्बत, आपको पता है कि ना तो गुर्बत में आप सो सकते हैं और ना तो आप जी सकते ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से बताते हैं। चोरी करना, जैसे किडनैपिंग, वो भी एक क्राइम है। Yes. एक अदर खातून को एक बंदे ने किडनैप कर लिया। ओहो। उस किडनैपर ने शौहर को कॉल किया, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए दो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। शौहर ने बोला 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, तुझे कम करो। उसने बोला चलो 50 लाख दो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। शौहर ने बोला बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा सा कम करो। मैं कैसे मान लूं मेरी बीवी आपके पास है? फिर उसने कहा निशानी के तौर पर मैं उसकी उंगली काट के भेज रहा हूँ। शौहर ने बोला नहीं, मेरी बीवी की उंगली मत काटना, अगर कुछ भेजना है तो उसकी जुबान काट के भेजो। पता था मुझे कि लिफाफे में जबान होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जोक था सना जी, जोक था, मैंने भी तो यही कहा। और शोर की आंखें जो इधर उधर चली जाती है। ब्रेक का टाइम हो और, चुका और, है। और, जी और जी, बीवी की पाँव जो हर शॉपिंग मॉल में घुस जाती हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो आसमान की तरफ जाती जा रही हैं और उनकी डोर पकड़ने के लिए कोई भी इंसान जो है तैयार नहीं है। इसमें मसाला लगा हुआ तो हाथ में आते तो हाथ छिल जाता। अरे हाँ, मैंने भी ये देखा था, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग पे वो मसाला क्यों लगाते हैं? ताकि लोगों की गर्दनें कटे। ये बेवकूफ है। एग्जैक्टली। ये एक नंबर के बेवकूफ इंसान है। मैं कुछ और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नेशनल टेलीविजन पे वो जो मांझा होता है उस पे वो लगाते हैं मसाला ताकि कोई काट ना सके, और तो वो गिरती है तो वो अल्लाह माफ करे बहुत सारे लोगों को जख्मी कर चुके हैं। जिसमें बैन आ गया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो अभी करने करते हैं इलीगली उन पे लख दी लानत। आपको पतंग के बारे में और मांझे के बारे में पता है? मैं तो ये बोल रहे थे, मैं लिटरली आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। आपको पता है कि पतंग भी एक चीज है और मांझा भी एक चीज है? हाँ, आप तो मुझे- बोल रहे हैं। Oh my Yes. God, आपको कैसे पता? मैं आपको देखें हेलो, मुझे पता नहीं मेरी था। स्टोरी है। Just give me a 1 minute. Okay. Just give me a minute. कि देखें, when I was in London, तो मेरी हाई स्कूलिंग कनाडा से हुई, then I went to London. तो
ऐसी हम लोग बैठे हुए थे लंदन में, कुछ रशियंस मेरे सामने आए, हाँ। उन्होंने बोला एशिया से बाहर निकलो। एक मिनट, अभी तो आप लंदन में थे। सुनने पूरी बात, ठीक देखिए है। उन्होंने बोला एशिया से बाहर निकलो। हाँ। मैंने कहा कि अमेरिका तुम्हारे बाप का है जो मैं यहाँ से चला जाऊं। एक मिनट, जी अभी तो आप दूसरी जगह पर थे, ये अमेरिका आप कहाँ लंदन में पहुंच थे, वो गए? एशिया से निकाल रहे हैं, तो हाँ। आप अमेरिका की धमकी क्यों लगा रहे हैं? एशिया अमेरिका में नहीं है। नहीं, अभी नहीं। बात सुन लेना। देखिए मैं लंदन में बैठा हुआ था, आप कुछ रशियंस, कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके ओके, देखिए मैं लंदन में बैठा हुआ था, ठीक है। रशियंस आए, उन्होंने बोला ठीक है। एशिया से बाहर निकलो। मैंने बोला अमेरिका तुम्हारे बाप का है। तो उनकी लंदन में बैठे हुए थे, तो एशिया से बाहर निकलो कैसे हो सकता है? फिर अमेरिका कैसे पहुंच सकते हैं आप? लंदन तो यूरोप में है। आप वापस सुने, देखिए लेट मी फिनिश। अच्छा। मैं लंदन में बैठा हुआ था, कुछ रशियंस आए, उन्होंने कहा एशिया से बाहर निकलो। मैंने बोला अमेरिका तुम्हारे बाप का है। हाँ। उन्होंने अरबी शुरते बुला लिए। अरबी शुरते, ये लंबी लंबी जो होती है तोपे, क्या बोलते हैं उसको, वो पहन के मेरे पीछे हैं। ठीक है, वो मेरे पीछे भागे। ठीक है। मैंने जैसी एंटर हुआ मालदीव से, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ये मालदीव कहाँ से आ गया बीच में? पहले तो आप लंदन में थे, फिर उन्होंने कहा एशिया से निकलो, फिर एशिया से आपने कहा लंदन की अमेरिका की धमकी ना हाँ। दो, और फिर इसके बाद दरवाजा खोलकर आप मालदीव पहुंच गए। वाह। देखें मैं वापस बताता हूँ कि देखें, मैं लंदन में बैठा होता, कुछ रशियन मेरे सामने आए, उन्होंने बोला एशिया से बाहर निकलो। मैंने बोला अमेरिका तुम्हारे बाप का है। उन्होंने सऊदी अरब से 2 शुक्ते मंगवा लिए, वो मेरे पीछे भागे। मैं अंदर गया मालदीव के, दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहां खड़ा हुआ बैल्कनी में, मैंने देखा कि दरवाजा टूटने वाला है। मैं बैल्कनी से कूदा डायरेक्ट अफ्रीका में। हाँ। क्या? ये क्या हो रहा है? मालदीव्स कहाँ है और जी, जी। अफ्रीका कहाँ है? आप समझ क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं हाँ। अपनी बैल्कनी से कूदा डायरेक्ट अफ्रीका में। वाह। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहाँ गए? हाँ। मैं जैसे अफ्रीका में गिरा, हाँ। बैल्कनी से मैं गिरा, तो सामने मैंने एक बिल्डिंग देखी। मैं उस बिल्डिंग का गेट खोला, डायरेक्ट मैं लाहौर में आया। एक मिनट, लाहौर में भी आ गए, हर चीज हो गई, ठीक है, हाँ, हर हाँ। चीज मान ली, लेकिन इस तमाम जगहों से मांझा और पतंगे कहाँ थी? कहाँ थी? लाहौर में उस टाइम बसंत मनाई जा रही थी, तब मैंने देखा। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, इज इट अ काइट? तो उन्होंने बोला नहीं, इट्स अ पतंग। उन्होंने कहा अक्यूपटेडिस। ओके वोटा। कुछ नहीं, आपकी समझ की बात नहीं है। एनीवेज, मैं टॉपिक की तरफ आती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने हर चीज बताई है, और एक वाकई में ये जो सफर था ना, हमें बहुत मजा आया। कभी हमें भी साथ लेकर जाइएगा नहीं ना। नहीं, उसके लिए जापानीज पासपोर्ट जरूरी है, और तभी आप रशिया में एंटर हो सकते हैं। मगर आप तो बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहे थे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि पासपोर्ट और ट्रैवलिंग का तो मौका ही नहीं मिला होगा। रहने दे उर्शिया, रहने दे, ये हमारी ताजा हुकूमत की तरफ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं नहीं, मुझे हुकूमत ना बोले, Good for मुझे you. आप अवाम बोले। जी 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 जी, बिल्कुल। जितना आप घूमे हैं ना, आपने हम सबको घुमा के रख दिया। आपकी तो नहीं हो जी, सकता है। मैं जरा अपनी न्यूज की तरफ वापस आ जाऊं। मेरे पास साउथ पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है, वहां पर 190 यूटिलिटी स्टोर जो हैं बनाने का प्लान किया जा रहा है। Great, that's really great. Good initiative. जी, 190 यूटिलिटी स्टोर्स। थैंक यू, आपने बंद तो किया, मैं डालिया मैं कुछ बोल सकूं। जी, आप लोगों ने ये 100 नहीं पूछा कि कराची के लिए क्यों नहीं है? हाँ, अभी मैं यही तो कहने जी, जी, वाली जी। थी कि 190 यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो तो उन्होंने वहां बनाए हैं, और कराची को इसमें से, मतलब कराची के लिए क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है? जी, कराची के लिए भी जो है 165 यूटिलिटी स्टोर आ रहे हैं। मुंतखब किए जाएंगे, मगर अभी ये लिस्ट में नहीं है। आने वाले ओ, टाइम में जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे, वो है ना, चंक्स देते हैं जी इलेक्शन से ऐसा पहले। ही है। जी, जी, और जी। वो कहते हैं जी बाकी चीजें हम जी इलेक्शन के बाद करेंगे, जो कि बात तो आज तक आई नहीं। आएगा, होगा इंशाल्लाह, बस ये आता है। what is आपको नहीं what? पता होगा यूटिलिटी स्टोर क्या है, आई नो दैट। दैट इज माय मार क्वेश्चन। एक जाते शॉप का नाम होता है, आप बस ये समझ लें। एक्सप्लेन करें वहाँ क्या मिलता है, इसमें गुड न्यूज क्या है? अगर Grocery. शॉप खुली, ब्रांड है कोई खुला, ग्रोसरी, होलसेल पे ग्रोसरी मिलती है। जी कम रेट पे मिलती है। बहुत जी कम जी रेट जी, पे। आर यू होलसेल। सेइंग कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उस चीज को? एग्जैक्टली। सब्सिडीज क्यों दे रही है गवर्नमेंट? गरीबों के लिए। शब्जू को कॉल करें ना। नहीं नहीं, गरीबों क्या, प्लीज एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। आप उर्शी जी, आप बताएं कि क्या होता है इसमें? देखिए, जो अवाम थी ना, अवाम, उनको समझ में आ गया। आपको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर में एनवलप आता है। आपको यूटिलिटी स्टोर के बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको आप खुद नहीं relax पता? रहें। ठीक है, मैं मैं बता रही हूँ ना आपको। मैं आपको मुझे Explain डाउट करें ना। होता है एनवेलप के अलावा इनके यहाँ राशन भी आता होगा, नहीं, इनको हाँ, पता ही नहीं है। हाँ। राशन इनको क्या होता समझाते है? हैं। व्हाट इज राशन? ठीक है, Grocery. एक मिनट, एक groceries. मिनट। आप Groceries. समझाते हैं, समझाने के लिए मेरे पास बहुत आसान तरीका है। जी, जी, प्लीज। वो है सिचुएशन। अभी हम okay. सिचुएशन देंगे, ठीक है? एक सिचुएशन है, उर्शिया जी यूटिलिटी स्टोर की मालिक हैं, ठीक है? आप मैनेजर हैं। मरहबा जी बहुत गरीब इंसान है। मरहबा जी बहुत गरीब ये इंसान क्या है। जरूरी है कि गरीब इंसान है तो हाँ। मुंह पे ऐसी? तो ऐसी जी, आएगा, बेचारे, ये बहुत लाइट गरीब नहीं आ रही, इंसान है। पानी नहीं आ रहा,
कब से नहाए नहीं है, खारिश हो रही है तो हमारे हाल हो रही है ऐसे ही होंगे। वाह वाह जी, वाह, चलिए वाह। आप सब दूर ही रहेगा, बदबू भी आ रही है। ओके, अब मैं हूँ मैं जो हूँ वो मार्ट में ऑनर हूँ। नॉर्मल जैसे आपको पता है जगहों पे मिलती Normal है, marts जो normal है। जो मार्ट जी, है जी, उस जी, पे जी। मैं ऑनर हूँ, और आप बर्गर है। अब आप जो मुंह है टेढ़ा करके बोला करे प्लीज। बर्गर है। जी। अब यूटिलिटी स्टोर और मार्ट तो यहाँ मौजूद है, ठीक है। आपने यूटिलिटी स्टोर जाना है हाँ जी। और आप मार्ट आएंगे। चले ठीक है जी। खरीदारी करें। आप जी। दोनों ने घी खरीद रहे हैं, घी, हाँ। ठीक है। अजीब मैडम जी, हेलो हेलो मैडम। यस, वो आपको जी- अंदर आने किसने दिया है? जी वो मैडम जी घी चाहिए था, घी दे दें। उस कॉर्नर पर घी लगा हुआ है, वहां से पिक कर लें। कितने का है? वेट, 2000 ये तो बहुत 2000 ज्यादा rupees। कीमत बता रही हैं आप, इतने का तो नहीं है। प्लीज लीव। नेक्स्ट। अब बाजी, अब वो घी चाहिए था। ये ले 100 रुपए का NSE दे दें। ऐसी तो नहीं है, 100 रुपए है। वो मेरा बटुआ भी चोरी हो गया, तो मैं मोबाइल रिकॉर्ड भी कैसे चला गया। लिखूंगा? अच्छा चलो नहीं, चलो नहीं, ठीक आपको- है, चलो जाओ जाओ हाँ, जाओ, शुक्रिया। चलो लिख लिया मैंने। आप आए। मार्ट आना है? यस अमीर आदमी। प्लीज। ठीक है। ये कार्ड गाड़ी में पहुंचा दो। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। ठीक है, अब आप यूटिलिटी स्टोर जाएं। मुझे जाना नहीं, वैसे बदबू आ रही है यूटिलिटी स्टोर से। ब्रेक का टाइम हो गया बस ये फर्क है। ठीक है, ये फर्क है सिर्फ यूटिलिटी स्टोर और मार्ट में। जी। वो वहां पर जो है वो गरीबों को इतना इजीली जो है, जो 2000 की या आप कहे 200 की चीज होती है, वो आपको जो है वो 100 रुपए में मिल जाती है। जो तो ये पूरे मुल्क 500 में की होनी चाहिए। चीज होती है वो मार्ट में 2000 की मिल रही होगी, और यूटिलिटी स्टोर में 100 रुपए की मिल तो जाएगी। बस Exactly, इतना सा exactly. फर्क है। सो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। चाहे वो आप लोगों की, देखें पाकिस्तान है ना, कहीं पर भी गुड न्यूज हो रही है, कहीं पर भी तरक्की हो रही है, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। सो इसी गुड न्यूज के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज मैं लेकर आई हूँ खुशखबरी। वो कौन सी? लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है जी। अगर आपको पता चले कि जी आपको 1 साल की पेड लीव्स दी जा रही हैं कि जी आप आराम करें और अपना कारोबार करें, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? नो, नेवर। 1 साल की पेड लीव्स मिल रही हैं आपको। ऑफ कोर्स मैं करेंगे। मेहनती आदमी हूँ, मैं पेड अपनी लीव्स भी नहीं लूंगा, मैं पैसे भी नहीं लूंगा। अगर मैं छुट्टी मारता हूँ मैं कहूँगा मेरे पैसे काटें, बिकॉज इंसान की नेचर है टू सर्वाइव, टू स्ट्रगल, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप करिए, मुझे भी आप बताइए। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं और करेंगे। सना जी आप? मैं सवालात करूंगी बहुत सारे। सवाल अगर करूंगी, फिर लेकिन मुझे- करूंगी यही है ना, क्या? बहुत सारे सवाल करूंगी, लेकिन ये ऑफर ले लूंगी, हाँ, पहले डील सवालात। बनाऊंगी। 1 साल की नहीं, 3 साल की तो दे। पहले सवालात लेकिन करूंगी। अगर मैं मुतमईन हुई, बिल्कुल हो गई, व्हाई नॉट। क्या बात है, यानी कि हमारे पास मेजोरिटी है कि आपका न्यूट्रल है थोड़ा सा। न्यूट्रल है मेरा, अगर मैं आपके न्यूट्रल हूँ। सवालात के जवाबात प्रॉपर दिए गए तो हो सकता है कि आप भी पेड लीव्स लें और हाँ। अपने कारोबार पे ध्यान दें, लेकिन आपने साफ साफ इनकार नहीं कर नहीं दिया। नहीं, मैं मेहनती आदमी हूँ। लेकिन I don't अगर मैं sleep on- कहूँ ये गवर्नमेंट अनाउंस फिर तो मैं ले लूंगी, सवाल भी नहीं करूंगी कोई। गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर तो अच्छी बात है, इकोनॉमी बूम होगी, बहुत अच्छी बात है, ये तो स्टेप बहुत अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, तो आप तब भी क्या नहीं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे अगर देखिए, आप मैं- गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो? अगर मैं नौकरी नहीं करता, आई एम एन आर्टिस्ट, लोग मेरे लिए नौकरी करते हैं। Great. वाह तो वाह। चले मैं बताती चलूं, रिसेंटली हुआ ये है कि यूएई की गवर्नमेंट ने हाँ। अनाउंस किया है कि उनके तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो पेड लीव्स ले लें 1 साल की, और वो उस चीज को यूटिलाइज करें उस 1 साल को अपना कारोबार करने के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि Good. जब एक इंसान कारोबार करता है तो उससे इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ता है, Exactly. कितना वो बूम होती है, कितना मतलब आगे बढ़ती है। तो इसमें इन्होंने बहुत ही स्मार्ट स्टेप लिया कि उनको हाफ सैलरी मिलेगी पेड, मतलब जाहिर सी बात है पूरी तो नहीं मिलेगी, अगर वो लाख कमा रहे तो उनको 50,000 मिलेगी, और वो इस टाइम पीरियड में अपना कारोबार करेंगे। और देखें आप कितना स्मार्ट मूव खेला और अगर ना किया कारोबार, फिर पैसे खा गए हम, फिर देखिए ये कारोबार के लिए देखिए हर चीज नेगेटिव, नहीं। पैसा खा गए, पैसा लेके भाग जाऊंगी, वर्ल्ड बैंक पे डकैती मारूंगी, ये पैसे से देखिए कोई कुछ लोग होते हैं, ये वो अरबी हैं, पाकिस्तानी नहीं जो पैसे खा वो जाएंगे। अपने सिटीजन्स को ये ऑफर दे रहे हैं। अगर हम हमारे यहाँ इसीलिए ये नहीं होता
क्योंकि हमारे यहाँ यही हो जाता पहले है थोड़ी कि आता है अगर खा गए तो हाँ, पहले ही गवर्नमेंट सेक्टर वाले ये हरकतें कर रहे होते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब भी लगी हुई है, अलाउंसेस भी मिले हुए हैं और फिर वो प्राइवेट भी काम चला रहे होते हैं। हाँ तो इसलिए क्या हो गया, क्या हो हमारे गया, मुल्क- बेचारे उनका भी दिल है। जी दिल पे जाके लगी है सना जी के, लेकिन हमारे मुल्क में यही हो रहा होता है। वेरी नाइस मरहबा जी। देखिए मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से। वहां पे किंग सिस्टम है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो कुछ भी बोले वो तो करना है जो बादशाह सलामत बोलेंगे। हमारे यहाँ अफसोस के साथ सिर्फ पार्टियों में किंग सिस्टम है, गवर्नमेंट में नहीं है। हाँ। वरना ये जो छोटे मोटी पार्टीज हैं वो मेरे कायद को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मुनारकी तो है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत तो दिख रही पार्टीज है। के अंदर है, गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट में नहीं होते, गवर्नमेंट इत्तेहादी होती है, तेरा पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट जरा बनाती है। सोच के बताएं, प्राइम मिनिस्टर भी एक लगे हुए हैं तो उनके बेटे वजारत पे हैं, तो ये क्या थोड़ा बहुत बादशाहत निजाम नहीं चल रही? डिजर्विंग नहीं है क्या? दे आर वेरी मच डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ये जबरदस्ती है, डिजर्विंग नहीं। हाँ किसने जी। की? गन पॉइंट पे की? एक उस पे Law- भांजी बिठाई हुई है, एक पे अपने भाई को, और एक भाई को हुकूमत कर रहा है, एक भतीजा भांजा बेटा, सब तो वजारतें इन्होंने बांटी हुई हैं। चलिए देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरे फादर एक्टर होते, मेरी मदर डायरेक्टर होती, मेरा भाई सिंगर होता, तो कोई मसला थोड़ी। वी आर फ्रॉम एन आर्टिस्ट फैमिली, इन द सेम वे वो पॉलिटिकल फैमिली से हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन तारीख भी इस चीज की गवाह है, जरूरी नहीं है बाप अच्छा हुक्मरान रहा हो या सियासतदान रहा हो तो बेटा भी वैसी ही अच्छा चलो बेटा भी सियासतदान। हो तो इसका मतलब हाँ। ये थोड़ी है कि बेटी का शौहर भी इतना ही अच्छा हाँ। सियासतदान हो। ये वो वैसे भी सियासत से दूर ही है, क्योंकि वो नहीं करते। वो एज अ यू कैन से कि बॉडीगार्ड हैं अपनी बेगम के, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो सियासत में तो इन्वॉल्व नहीं होते। आप गलत जगह पहुंच गए, लेकिन मैं सना जी का जी। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ चुकी हूँ। असल सियासत तो वही कर रहे हैं। हाँ ना। उर्शिया जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ना कि ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को, अपनी आवाम को दिया है। तो मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को ऐसी चीज मिले तो आप लोग क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? मैं जी आप ही। You're talking to me. जी You're asking me. जी Me, the Yunus Khan, जी the rock star. जी जी। जी, मैं बता रहा हूँ कि मैं जो बिजनेस स्टार्ट करूंगा वो बहुत क्रेजी है। शायद आप उसके साथ क्रेजी है, सब पागल हो जाएंगे, पागलों की तरह काम करेंगे। क्या तो करेंगे? इसी की तो जरूरत है कि पागलों की तरह काम करना है। आज दिल नहीं चाह रहा काम, ये एटीट्यूड, ये इससे कौमें तबाह होती हैं। ज़ॉम्बीज बन जाएंगे सब। नहीं देखें। फिल्म्स बनाएंगे, प्रोडक्शन हाउस। ना ना ना, आई एम ऑलरेडी मेकिंग फिल्म्स, आई बताएं ऑलरेडी फिर रन अ प्रोडक्शन तो कंपनी। इसको मजीद बढ़ाएंगे। नहीं नहीं तो नहीं, फिर ऐसा कौन सा बिजनेस आप करेंगे जो आप कह रहे हैं इतना क्रेजी है? आपको मेरी पर्सनालिटी का पता है। यू हैव बीन विद मी फॉर मोर देन 200 एपिसोड्स। टेक अ गेस। मुझे तो लगता है इसकी टोपी उसके सर वाला कोई काम करेगा। इसकी टोपी उसके सर। नाइस जी, आप बताएं। मुझे तो यही लगता है आप मीडिया से रिलेटेड फिलहाल तो काम कर Exactly. ही रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है आप इसी को आगे लेकर इम्पोर्ट जाएंगे। एक्सपोर्ट का कोई काम कर लेंगे? नहीं हाँ, करेंगे। इसी को आगे लेकर जाएंगे जो आप काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन का। यस ना ना इसकी ना, टोपी ना। उसके सर, कुछ ये तो काम होगा। देखिए मीडिया बेकार काम है। जी। ये क्या है, आओ एसी में बैठो, लाइट्स लगी हुई हैं, फुल एसी चल रहा है, मेकअप करो, आराम से बैठो, उठाए इनको, डायरेक्टर साहब उठा दें स्क्रिप्ट इनको। मिल जाता है। इसमें क्या मजा है? सही बात मैं है। आपको बताऊं मैं बिजनेस क्या करूं। क्या करेंगे आप? मैं मजदूरी करेंगे आप? मुझे नाम नहीं पता चल रहा उसको इसकी क्या। टोपी उसके सर। ना ना, मैं आपको बताता हूँ, इसको एक लफ्ज बोलते हैं, मे बी टोपीबाज। नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये करूंगा मैं पाकिस्तान के बेचारे लोगों को बाहर मुल्क भेजूंगा ताकि वो काम कर सके, जॉब कर सके। ये बोलते हैं ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कहा जाता। आप फिर एम्बेसी में बैठे या फिर आप मुल्क के हालात बेहतर सिफारत करें ना, खाना खोलेंगे जी, मतलब आप। बिल्कुल नहीं वो नहीं, करें ना। मैं जो मजदूर तबका है उनके पासपोर्ट बनाऊंगा, वीजा लगवाऊंगा और मैं उनको बाहर मुल्क भेजूंगा एज अ लेबर फ्रॉम पाकिस्तान। इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहते हैं ना, ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग। नो, आपने अपना बता दिया तो कि वो आप बढ़ क्या जाए। करने वाले हैं, बता दिया आप? यस यस। ओके जी। सना जी आप क्या करेंगी बिजनेस? मुझे पैसा अगर मिलेगा, फ्री में पैसा मिल रहा है, हमारी हुकूमत हमें खा जाऊंगी वो तो मैं करूंगी। भाग जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि पैसा भी कितना मिल रहा है? चलें आपके 1 बिजनेस लाख, के 2 लाख, अकॉर्डिंगली, 3 लाख, आपके बिजनेस 4, के 500 करोड़ रुपए जी। हाँ 500 करोड़ रुपए। या जस्ट इमेजिन 50 लाख आप कमा रही हैं तो आपको 25 लाख तो मिल रहे हैं बगैर कुछ काम किए। मैं खरीद लूंगी कराची को। ओके। वाह वाह वाह। एंड यू? अंडरवर्ल्ड जाने का शौक है। मैं देखिए, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने तो दें आप। मेरे नाम से इतने बिजनेस चल रहे हैं, सब पे क्लेम मारूंगी, अरे वाह। प्रॉफिट खाऊंगी। इतने अरसे से वो खा मेरा नाम मरहबा यूज आप कर हर रहे हैं। बिजनेस से ना 10% ले लें, हाँ तो आपकी वो कमीशन भी बन जाएगा और आपका नाम। 25% तो बनता है। कम ले रही Goodwill है, है, 50 मेरा ले। नाम है, मैं मरहबा आप शेख पहुंची नहीं जहाँ मैं हूँ। आपको पहुंचाना चाह रहा था। हाँ जी, मैं वाकई नहीं समझी। चलें, आप देखें, आप मैं चाहता हूँ आप मिस 10% के नाम से मशहूर हो। मरहबा मिस 10%। डिस्काउंट डिस्काउंट जी जी, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट।
लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई, जैसे आपने बताया कि हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर पैसा दे रही है, इनमें से कितने लोग होंगे जो वफादार होंगे? मैं तो नहीं अभी नहीं ये नहीं नहीं, सोच रही देखिए उनकी हुकूमत है और वहां पे छोटी छोटी चीजों पे आप गाड़ी से इधर से भी उतर जाएंगे ना तो चालान है, तो आप 2 नंबरी तो उधर रह के कर कर ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है जी। समझे, हमने ये भी कर लिया, बदले में क्या हमसे ले रहे हैं ये लोग? आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप यूएई में बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारे काम भी शुरू हो दुरुस्त कर जाए। लें। उसकी वजह से आप देखें अभी फिलहाल जो यूएई चल रहा है, मोस्टली हम बात करें तो टूरिज्म पे चल रहा है। देखिए ये तो और दुबई वो- की बात की आपने, अगर जी। कराची में ऐसा कुछ हो तो मैं बताऊं क्या होगा? क्या? अगर कराची में ऐसा कुछ हो कि हमें हुकूमत जो है वो पैसे दे और फिर कहे कि जी आप बिजनेस स्टार्ट करो, उसके बाद कुछ टाइम बाद आएगा कि यही बिजनेस खाली करो, ये तो हमारा था, पर्ची आएगी आपके पास, दुकान खाली करो और निकलो यहाँ से। सो ये होगा अगर ऐसा कुछ कोई हुआ तो। इतनी अंधी नहीं चल रही इधर। क्या अच्छा, क्या हो रहा आंखें है? हैं, आंखें हैं फिर नहीं ऐसे थोड़ी कोई भी बिजनेस आगे करेगा। पत्थर नहीं मारेंगे वो पर्ची वाला। ओके फिर थ्रेट कॉल मतलब उठा ही खुद ही लेंगे। business छोड़ के इतना देखिए इतना Sorry. नहीं गिरते, इस लेवल पे हाँ। नहीं गिरते। आपके लिए एक कॉल, एक मैसेज जिस कुछ दिनों पहले इनको आ गई थी, स्मार्ट हो गए, स्मार्ट ठीक तो है। वो वाले पकड़ाई नहीं मामला दे रही। होते हैं। हाँ जी, तो इतना जरूरी नहीं होता, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो कहूंगी कि ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए और बाकी भी जो सिटीजन्स हैं उनको भी शराफत इख्तियार करनी चाहिए। अगर ऐसा मौका मिले तो अवेल करें। इसके साथ ही कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही हमने एक टॉपिक पर बात की थी और वो ये था कि इत्तेहादियों के दरमियान क्या हुआ है। इत्तेहादियों के पार्टी हुई है। पहले वाली बात बता रही हूँ जी। मैं, पुरानी बात अच्छा बता रही हूँ। पुरानी बात क्या थी? पुरानी बात ये थी कि इत्तेहादियों के दरमियान झगड़ा हो गया है कि इत्तेहादियों को मनाने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर तेज हो गए, रवाबित तेज हो गए काफी ज्यादा। वो वहां से पंजाब से कराची आए कि क्यों कराची वाले जो है वो नाराज है, इत्तेहादी इतना नाराज हो गए थे। तो भाई अब झगड़े खत्म हो गए, वजारतें मिल गई जिनको जो वजारतें चाहिए थी। आपको याद है जो हमने डिस्कस किया था कि वजारतों के लिए जो है वो इत्तेहादी थोड़ा सा नाराज हो गए। तो अब बाकायदा तौर पर जो है वो हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि MQM जो कि हमारे इत्तेहादी जमात हैं वो नाराज क्यों हैं, क्यों ना उनको वजारत दी जाए। मैं आपको बताती हूँ उनको क्या वजारत दी है इत्तेहादी जी। उन्होंने तो आपको पता है डिमांड की थी, वजारत की डिमांड की थी बाकायदा तौर पर वजीर आजम साहब से। तो वजीर आजम साहब जो है वो इतना खुश हुए MQM से, अब इत्तेहादी मनाना तो पड़ता ही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुआविन खुसूसी वजीर आजम के जो है वो MQM पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर जो है वो ऑफर की है और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। सादिक इफ्तिखार जो है वो आज से वजीर आजम मुआविन खुसूसी मुकर्रर हो चुके हैं। व्हाट इज मुआविन खुसूसी का मतलब होता है वजीर आजम का असिस्टेंट, एडवाइजर। यस एडवाइजर। वाह! तो अब जो है वो वजीर आजम का असिस्टेंट मामले खुसूसी जो है वो अब MQM पाकिस्तान का जो है वो सादिक इफ्तिखार साहब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सादिक इफ्तिखार साहब बहुत सादा इंसान है। हाँ ही इज अ वेरी सादा, डाउन टू अर्थ, हम्बल पर्सन एंड आई थिंक ही आप मिल चुके हैं उनसे? जी जी आप मिल चुके हैं या उनसे? या आई हैव बीन अच्छा। मीटिंग ऑल द पॉलिटिशियंस। कब मिले आप? जब से इन्होंने रिजिम तो- चेंज हुई है तो मेरा तो बड़ा की रोल है। अच्छा आपको क्या लगता है जो PDM का सोशल मीडिया है वो कौन हैंडल कर रहा है? PDM का सोशल मीडिया? जी अच्छा वो आप हैंडल कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कौन हैंडल कर रहा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जी। इवन प्राइम मिनिस्टर को मशवरा भी इन्होंने ही दिया था कि इनको रख लें आप। अच्छा हाँ, वरना मान थोड़ी ना पर्ची। रहते। देखिए बीच में इन्होंने तो सुलह करवाई है। पर्ची, इतनी बड़ी पर्ची कैसे चला दिया आपने? आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब आपने वजीर आजम साहब को ये कहा कि मामून खुसूसी जो है वो कराची से MQM पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार साहब को आप रख ले मामून खुसूसी। जी जी वाह, जी। इतनी बड़ी पर्ची। शबजू इज माय फ्रेंड, ओके। इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ तो माइन। आप हमारे लिए अगर वजारत मांगते, मतलब पर्ची लगाएंगे तो क्या हमारे लिए वजारत वजारत, होगी? जी। जी पहले उर्शिया जी के लिए तो मैं बताता हूँ कि जी। ट्रांसपोर्ट की, वजीर ट्रांसपोर्ट। जी जिनका बहुत एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है और उनका कमांड है ट्रांसपोर्ट पे। कैसे? क्यों? प्लीज। क्योंकि एट टाइम्स मुझे भी अगर ऑनलाइन टैक्सी नहीं मिलती तो ये मुझे करा के देती है। शी इज वेरी गुड एट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। वाह। मराबजी का मैं बता दूं कि मराबजी को मैं कहूंगा कि आपने मरियम औरंगजेब साहिबा वाला काम करना है। और वो क्या काम कर रही हैं सर? पहले आप जो आप डिसीजन ले उसके बाद उसको यू टर्न करें। ये मुझे लगता दैट्स है, नॉट इन माय नेचर। नहीं नहीं आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन आप कर सकती हैं वैसा काम।
यू हैव दैट Control. पोटेंशियल। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं हुकूमत में जाने के बाद जो अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनको यू टर्न लेने पे ना मजबूर कर वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। घर का रास्ता दिखाओ। और सना जी, आपके लिए तो मेरे पास सबसे खतरनाक वजारत है, स्पेशल। वो सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं। खजाना मत दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता ही तो डाकू है ये नहीं, मैं रिस्क लूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि इनके लिए कौन सी है। इनकी जॉब होगी रानावाला साहब वाली। राना सनाउल्लाह। जी जी, राना सनाउल्लाह साहब वाली। बिकॉज ये थ्रोट, मतलब आप कह सकते हैं अगर कोई कहेगा कि मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ, ये कंटेनर भी लगाएंगी, उसके कंटेनर के ऊपर खड़े के खुद ये आंसू गैस भी फेंकेंगी। और मैं तो बता रहा हूँ कि ये क्या करेंगी, ये चाहती हैं कि लोग हर्ट ना हो, हाँ। तो गुब्बारों में पानी डाल के भी फेंक सकती हैं ये, कि ये रोकना चाहें तो ये किसी को भी रोक सकती हैं। दिस इज योर वजारत। That's so bad. नहीं नहीं, आई एम और सेइंग फिर एक दिन ऐसा होगा कि मेरी गाड़ी से जो है वो मंशियात भी निकलेंगी और उसके बाद मुझे जाली केस में अंदर भी किया जाएगा। और फिर उसी वो तो किसी ने और जो रखवाए केस में अंदर होंगे करेगा ना। वो कहेंगे रबिश केस है। हाँ, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स सना कादिर हूँ, राना सनाउल्लाह हूँ मैं। जी, जी, जी। सो बहरहाल ये जी हो रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान को जो है वो मामले खुसूसी की इन्होंने अब ऑफर दे दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन जी मुझे एक आप लोगों से सवाल पूछना था, वो ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो है वो हालात हैं, और अगर हम बल्दियात की भी बात करते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में भी कहीं ना कहीं हमें नजर आता है, अगर हम पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें हमें हमेशा ही जो है वो एमकेएम पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आता है। और दूसरे नंबर पे मैंने पहले भी बताया था कि जमात इस्लामी है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि कराची और विफाक- हैदराबाद के रीजन में जी, बस। जी जी जी। अभी आप क्या देख रहे हैं कि विफाक में भी इन्होंने जी कर दिया है कि एमकेएम पाकिस्तान वहां भी है। सो आप लोगों को सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि अब जो है वो कराची में दोबारा से वही वाली जो है वो हो सकती है, ऐसा मुमकिन है कि एमकेएम पाकिस्तान के अंदर कराची आ जाए? नहीं, आई थिंक इस बार थोड़े से टेबल्स टर्न होंगे। अच्छा आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अवाम में ना अभी तक गुस्सा है। अच्छा अगर तो पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ती तो शायद ये अवाम प्रो रहती मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की। बट इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, आई थिंक इस बार थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज केपीके में भी अब जब हुए ये इलेक्शंस तो उस पे तो पीटीआई ने स्ट्रेट क्लीन स्वीप किया है अगेंस्ट 13 पार्टीज। हाँ तो पंजाब और अगर कराची में, कराची मैं मेन कहता हूँ, कराची और हैदराबाद के रीजन से अगर पीटीआई आ गई तो फिर पीटीआई को रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। बट मैं दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ता हयात इस मुल्क पे हुकूमत करें और उनकी हुकूमत में ये इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिकॉज ही इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। नून लीग ने कभी यहाँ पर एक सीट नहीं ली बल्दियाती इंतखाबात नहीं ली ना, मैं आपको तो पंजाब में तो होंगे ना, हाँ, वहां पे तो लेंगे ना। मैं आपको तो कराची हैदराबाद में कंपटीशन जो होगा वो एमकेएम पाकिस्तान का एंड पीटीआई का होगा, एज फार एज आई पीटीआई का। थिंक। अच्छा, आपने पीटीआई का मुकाबला कह दिया। सच है तो है ना। वाह। जी सना जी, मुझे ऐसा लगता है कि अवाम नहीं चाहेगी कि ये दोबारा से ये सारी सिलसिले हों, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे उन्होंने यू टर्न लिया था। हाँ, जब वो वजीर आजम साहब इमरान खान Exactly. साहब के दौर में थे उनके साथ, और दोबारा, और अब तो वजारत मिल गई। अब तो मतलब नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है, डीलें कैसी बन रही है। मरहबा जी, आपको क्या डील लगता है है? क्या, दे डिजर्व्ड इट। उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर साहब हम्बल है, उन्होंने बोला ठीक है करो। हाँ, ये बात तो जी है। जी बिल्कुल, लेकिन उर्शिया जी बिल्कुल ठीक कह रही है इस मामले में। अगर ये चीज ना की होती, उन्होंने यू टर्न ना लिया होता, तब तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि एमक्यूएम इससे पहले भी रही है हुकूमत में और उन्होंने वाकई देखा जाए कराची के लिए भी बहुत काम किया है। लेकिन इस वक्त अवाम महंगाई से इतनी सताई हुई है और उसका जाहिर सी बात है नजला का सारा मौजूदा हुकूमत पे गिर रहा है। तो इस हुकूमत के साथ जो भी दे रहा है ना, तो पता नहीं क्यों अवाम सारी की सारी उसके एंटी जाती जा रही है। बिल्कुल, आप तो सही कह इस रही वजह से रिस्क में है कि क्या होता है। डोंट वरी, वोटिंग हम संभाल लेंगे। हमें क्या करना है वोटिंग में हमें पता है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो है। और देखना तो यही है कि क्या होती है सूरत हाल, क्या नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा कि NF45 पर जो है वो आमिर लियाकत की जगह अब जो है वो फारूक सत्तार साहब पहली बार जिंदगी में जो है, मतलब बहुत टाइम बाद जो है वो वापसी उन्होंने भरी है, और आमिर लियाकत की जगह अब वो इस बार जो है वो खड़े हो रहे हैं। देखना यही है कि वहां से आमिर लियाकत हुसैन साहब के बेटे खड़े हो रहे हैं, यहाँ से फारूक सत्तार साहब एमकेएम की तरफ से खड़े हो रहे हैं। हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, इंतखाबात के बाद बताएंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे आपको पता है कि इस वक्त हमारे शो में वक्त होता है वॉइस नोट शामिल करने का। जी और अगर आप भी चाहते हैं हमारे शो में अपना वॉइस नोट भेजना, तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, इस पे वॉइस नोट भेजें और हमें कोई भी टॉपिक दें जिसमें हम मिलकर डिस्कशन करें। तो सुनते हैं कौन है कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम
इफ्तिखार शाह है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कराची में जिस तरह बारिश हुई तो ट्रैफिक भी जाम हुआ, पानी भी खड़ा हुआ और काफ़ी दिनों तक खड़ा रहा। तो ये इक़दामात मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि ये कब हल होंगे और ये किस तरह से सही किए जाएँगे? क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए माशाल्लाह बहुत सारे साल हो गए हैं अब तक तो अब तक तो ये निज़ाम सही हो जाना चाहिए था। गवर्नमेंट अपनी लड़ाइयाँ अपनी जगह लड़ती रहे, पर यहाँ पर जो आवाम सर्वाइव कर रही है, सड़कों पे भी सर्वाइव कर रही है, पेट्रोल में भी सर्वाइव कर रही है, सब्ज़ी के लिए भी कर रही है, हर चीज़ के लिए कर रही है। कम से कम ये नॉर्मल जो बारिश होती है या कोई भी ऐसे मौसम आते हैं, कुछ भी होता है, तो इसके लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी नाफ़िज़ की जाए, ऐसे मामलात किए जाएँ जिससे ये सही हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अपने शो में इस हवाले से थोड़ी-सी बात करें ताकि लोगों को इस बारे में भी पता लगे। शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा जो है वो सवाल किया या अपना एक शिकवा आपने ज़ाहिर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने भी देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही कराची के जो हालात थे, अच्छा इसको मैं दो सिचुएशन को मैं जैसे देख रही हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा कि पुल के इस पार वालों के लिए तो केएमसी की गाड़ियां बाहर जो है वो खड़ी रहती हैं, और जैसे ही हमने देखा कि किसी पार्क में भी अगर जो है वो पानी जमा हुआ तो फौरी तौर पर वहां पर जो है वो केएमसी की गाड़ियां आई, अमला आया बाकायदा से, जिस तरह से उन्होंने पानी को निकाला वो मैंने अपनी आंखों से भी तमाम चीजें देखी। लेकिन पुल के उस पार वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपने देखा जिस तरह से जो है वो गुलिस्तान जौहर पूरा डूब गया, उसके बाद जी आ जाए नागिन चुरंगी बहुत ज्यादा डूबी है, इसके बाद नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, ये तमाम जो जगहें हैं जी जी बिल्कुल रहते हैं, वही लोग रहते हैं, ज्यादा आबादी उसी पार है जी बिल्कुल, और वही लोग हैं जो आप लोगों को वोट देकर भी यहाँ बिठा रहे होते हैं। पुल क्या मतलब? व्हाट डिड यू से पुल? लियारी एक्सप्रेसवे बेसिकली। लियारी एक्सप्रेसवे, व्हाट? आई डिडंट अंडरस्टैंड। आप छोड़े ना, आपको क्या पता। आपको बर्गर है ना, आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता एक चलेगा? मिनट, आप बर्गर हैं? हाँ? बर्गर है ना, आप तो यहीं रहते हैं, पुल के इस पार रहते हैं। मुंह टेढ़ा नहीं किया, मुंह टेढ़ा करके बोले जी। हमारे कुछ हुक्मरानों ने ऐसा पुल भी बनाया है कि वहां से यहाँ तक का सफर आसानी से हो जाए, तो वो एक पुल है जो कि बहुत बड़ा पुल है, ठीक है। तो उस पुल के पार और इस पुल के पार ये फर्क आ जाता है। या इसको, इस सिचुएशन को थोड़ा आसान करने के लिए मैं बताती हूँ। तो देखिए, आप अगर पुल के इस तरफ है ना, तो फिर उर्शिया जो है वो हुकूमत है। अब उर्शिया आपको जो है वो हर तमाम तरह की सहूलियात इसलिए देगी कि आप खुश होकर उसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे। टैक्स तो देते, लेकिन खुश होकर आप उसे पैसा भी देंगे। ऐसा ही है, इदारों से खुश होंगे तो आप कहेंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये आपसे मांगने भी आएगी तो आप इसको यूं चेक देते रहेंगे ना। अब हम हैं गरीब, हम पुल के इस साइड वाले हैं, हमारी तो नौकरियां हम करते हैं, उसका टैक्स हमसे जो है वो लिया जाता है जबरदस्ती, हम टैक्स देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जबरदस्ती क्या, गन पॉइंट पे रहता है, टैक्स देना, हमारी सैलरी से टैक्स काटा जाता है। हम लोग तो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको जो है वो बहुत ज्यादा खुश होकर उर्शिया को पैसे दे, हम नहीं है। हम तो और मांग रहे होते हैं कि हमें कोई हमारे घर में जो खर्चे हैं वो पूरे करने के लिए। हम लोग इंसान नहीं है। तो आप लोग तो इंसान हो, लेकिन हम भी तो इंसान है, हमें कोई भी इस तरह की जो है वो सहूलियत नहीं दी जाती। हाफ कप हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाली जो थ्योरी है, उसको समझे ना कि अगर तो इधर भी काम हो रहा है, पुल के इस पार भी काम हो रहा है, तो उनके लिए भी वो भी तो आवाम है, उनके वो भी वोट डालते हैं। एक चीज अच्छी है, एक चीज मुझे आपकी भी अच्छी लगती है पुल के इस पार वालों की, वो ये अच्छी लगती है कि आप लोगों के घरों में पानी आता है ना, तो सारे एक बराबर होकर यकजा होकर सड़कों पे निकल आते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो इतना पैसा दे रहे हैं, अब क्यों हमारे घर में पानी आ रहा है। लेकिन हम क्योंकि गरीब हैं, अब हमारे पास तो, हम उलझनों में इतना बिजी है, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सड़कों पे निकल कर अपने हुकूक के लिए एहतजाज करें। एग्जैक्टली और जब एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर आप लोगों को पता है क्या क्या होता है, शेलिंग होती है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, पथराव होता है, और भी दीगर चीजें जो हैं वो होती हैं। जैसे कि आपने कहा है कि गन पॉइंट पे यानी कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाता, ऐसा वाकई में नहीं होता, क्योंकि आपसे पहले ही ले लिया जाता है। यानी कि अगर आपने कार्ड दिया है या कोई चीज आपने बाय की है तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स कट चुका होता है, सैलरी से पहले ही टैक्स कट कर ही आपके पास आता है, वो आपसे पूछा नहीं जाता। और जैसे कि क्यों पूछेंगे, सर्विस टैक्स है तो फिर हमें वैसी सहूलतें भी तो दे तो रहे हैं। क्या दिया है, देखिए ना बारिशें हुई, कितना पानी। की कमी है पाकिस्तान की कराची की बात हो रही है। चले कराची में जी जी जी, कराची में 4 मौसम आते हैं, ठीक है। अल्लाह की तरफ से बारिश होती है, अल्लाह की तरफ से यहाँ पे हवा चलती है, अल्लाह की तरफ से यहाँ पे समुंदर है, अल्लाह की तरफ से। आपको और क्या चाहिए कराची में बैठ के? जब बारिशें होती हैं तो बहुत सारा पानी आता है, और जब पानी आता है तो घरों में सैलाब आता है। तो जब सैलाब आता है तो सब बहुत सारे परेशान होते हैं। इसका हल बताएं प्लीज। केएमसी वाले आए ना, उन्होंने किया ना साहब। यूनुस देखिए, वो भी आपके पास है वो, हमारे पास थोड़ी है। नहीं तो फिर भी हम भी इसी शहर का हिस्सा है ना, तो आप लोगों के पास आ रहे हैं तो हमारे पास भी आने चाहिए। क्योंकि आपके पास आते आते पंचर होगी गाड़ी, आएगी
अगले साल तक आ जाएगी। मगर देखा जाए यूनिस कि केएमसी जो है वो कितना काम करेगी, वो आप लोगों के शशके उठाने में उनका जो है वो इतना वक्त गुजर जाता है, गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाता है। लेकिन शाह साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं उनको बताती चलूं कि ईद से पहले जब बारिशें चल रही थी मैं भी तैरते तैरते आई हूँ, ये वाला आलम था, क्योंकि मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहती हूँ। लेकिन देखा गया है इस बार कि केएमसी वाकई काम कर रही है जी। लेकिन इस बात पे सराहना भी चाहिए केएमसी को कि मेन शाहराहों से तो पानी वाकई जब बारिश जब तक हो रही थी तब तक तो बेहद पानी था, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई उसके आधे एक घंटे बाद रोड पे पानी नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि गली मोहल्ले जो थे वो स्टिल उस गंदगी का शिकार रहे। ईद आ गई, ईद पे जाहिर सी बात है कुर्बानी होना, वो सारी चीजें, मतलब बेइंतहा गंद कीचड़ और वो खून, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आलूदा हो गए। और मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो ये भी नहीं हो रहा था देखा जाए तो। मेन शाहराहों पे भी पानी 2-3 दिन तक खड़ा ही है, अगर एक या मुश्किल से 2 दिन बारिश हो गई है तो वो हफ्तों खड़ा रहता था। लेकिन अब इतनी चीज़ हो गई है, इतनी मेंटेनेंस आ गई, तो मैं उम्मीद करती हूँ और केएमसी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जैसे आप मेन शाहराहों को क्लियर कर रहे हैं उस तरह से प्लीज़ कुछ इस तरह से इंतजाम करें कि गलियाँ और मोहल्ले भी क्लियर होने लग जाए। पूरा कराची, एक्चुअली कराची है भी बहुत बड़ा और एक वक्त में कहीं बारिश होती भी नहीं है, और एक वक्त में अगर बारिश हो जाए पूरे कराची में तो वाकई वो डूब जाता है। एग्जैक्टली। तो इंतजामात करें कि वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएं और ये पानी से हमारी जान छूटे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो केएमसी काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है। सना जी ने बहुत अच्छी बात की कि पुल के इस पार उस पार, मुझे तो आज पता चला कोई पुल भी है कराची में, कोई डिफरेंस है। आई डोंट नो दैट। आपने पार नहीं किया ना कभी? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। नाज़िमाबाद आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इधर कोई एरिया है कराची का जहाँ लोग रहते हैं। आप बाय फ्लाइट जाते होंगे ना बाहर, जो लोग बाय रोड भी जाते हैं ना, यहाँ से पुल के इस पार के लोग वो डायरेक्टली पुल लेते हैं और वो डायरेक्टली हाईवे ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, तो आई ट्रैवल कराची में भी, आई ट्रैवल फ्रॉम हेलीकॉप्टर, मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर है। व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाट हैपेंड? बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, देखें केएमसी वाले जो है वो काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब नहीं कराची की सड़कों पर हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, ये कौन अंग्रेज हमने बिठाया? हुजी वजीर आला है, वजीर आला। अच्छा, आप तो डायरेक्ट होंगे ना? मेरे डैड के फ्रेंड होंगे, आई डोंट नो, वन ऑफ माय डैड फ्रेंड्स। आपके नाम के आखिर में रियाज तो नहीं आता? नहीं, क्योंकि बीच में आता है अच्छा, यूनुस रियाज खान। मसला ये है ना कि यही अब समझ जाएं, जब ये हेलीकॉप्टर से सफर करे तो इनका ताल्लुक कहाँ है। संभल के रहिएगा, आजकल रियाज लोग के रियाज नाम के लोग जेलों में भी जा रहे हैं। नहीं, हम बोलते नहीं। अच्छा, हमको ऐसे बोलते नहीं, पर मैं एक चीज बता दूं, देखें कराची जो है दुनिया में, अगर आप कह सकते हैं ना कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप टोक्यो की बात कर लें, आप न्यूयॉर्क की बात कर लें, आप दुबई की बात कर लें, अबू धाबी, शारजा तो इतना नहीं, अबू धाबी हम कह सकते हैं जमीन थिंग इज द मेन सिटी। तो जो शहर है ना, जो मॉडर्न सिटीज हैं, वो यूं बढ़ते हैं, यूं नहीं बढ़ते जी। कराची फैल रहा है, अपनी औकात से ज्यादा फैल रहा है, और वो हैदराबाद तक टच होने वाला है। टोल प्लाजा पे भी होगा कि जैसे आपने कहा बहुत दूर से आती हैं, ऐसे लोग भी कहेंगे कि मैं टोल प्लाजा से आ रहा हूँ। हाँ, ये गलत है। कुछ एरियाज ऐसे बनने चाहिए पाकिस्तान में, कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो मॉडर्न सिटीज हों, जहाँ पे आपके पास स्काई स्केपर्स हों, आपके पास 50-50, 60-60 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हों। तो मॉडर्न सिटीज जो है वो यूं पड़ते हैं। हमारा थोड़ा सा ये मसला है, हम लोग दुनिया से बहुत पीछे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कम्पीट नहीं कर सकते, हम आ रहे हैं। स्लोली स्टेडीली वी विल गोइंग टू विन दिस रेस। गवर्नमेंट सेक्टर पे तो इस तरह की सोसाइटीज या टाउन्स नहीं बनते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे फिर भी बन जाते हैं। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो हमें जब प्राइवेट सेक्टर पे हो रहे हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर की बात क्यों करें? नहीं, स्पॉन्सर करना पड़ेगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। लेकिन आपने कहा ना मॉडर्न सोसाइटीज या मॉडर्न टाउन्स बनने चाहिए, वो चीजें तो प्राइवेट लेवल पे तो बन रही हैं। कहाँ बन रही हैं? हाईवे से आगे जाएं। नहीं, आप हाईवे से आगे जाएं, आपको सोसाइटीज मिल जाएंगे, ऐसे टाउन्स भी मिल जाएंगे। हमारे जैसे आइलैंड्स हैं, ये कौन सा आइलैंड था जिसपे सिंध गवर्नमेंट ने बोला हम तो नहीं दे रहे? जी, जो जजायर थे। जी, 2 जो आइलैंड्स हैं वो खाली पड़े हुए ना, खाली है ना, उसको आप मॉडर्न बनाए सिटी, आइलैंड है, टूरिज्म बढ़ेगा, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पे। मैं वो अलग बात है, वहां पे भी पानी आएगा और ये बह जाएगा सब। नहीं, आइलैंड्स नहीं बहते। क्या पता वहां पे भी बारिश है और वहां पे अगर सिंध हुकूमत ने, वहां पर भी अगर हुकूमत की तो ऐसा ही हाल होगा। नहीं, आइलैंड्स नहीं बह सकते। मैं आपको जो नेचुरली आइलैंड्स होते हैं ना वो नहीं। इवन तो आप मालदीव्स देख सकते हैं कि वो भी पूरा आइलैंड पे और उनके टूरिज्म उसी से चल रही है। वो अलग बात है, 2050 तक वो डूब जाएगा।
इतने सालों से ऊपर है, इतने सालों से वजूद में भी तो है ना, वो तो सबने ही घर को जाना है। तो देखिए आहिस्ता टूरिज्म अगर बढ़ाना है ना आपने ऐसे कि फिलहाल टूरिज्म थोड़ी, फिलहाल तो अपने शहर में एक आबादी है, हर चीज है, यहाँ पे गटरों का पानी घरों पे आ रहा है, पहले इसको तो कम करो। आप लोग जी तो पहुंच गलत गए है ना, tourism कौन? वी कांट एक्सपेंड अ सिटी लाइक दिस। कराची अगर आपका कमर्शियल हब है, आपका बिजनेस हब है, आप एक्सपेंड अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आएगी आप एरिया को नहीं कर सकते। दुनिया की बेहतरीन गवर्नमेंट को लेकर आ जाएं आप, कराची को हर घर में पानी दे, नहीं हो सकता। क्यों? एक्सपेंड नहीं हो सकता ऐसे। मतलब आप एक्सपेंड यूं करें, बिल्डिंग्स बनाएं। नहीं तो आप मतलब हार मान रहे हैं कि आप कर ही नहीं सकते, तो ठीक है नहीं कर सकते तो ओहदों पे किसने बिठाया, जाओ यहाँ से। रिसोर्सेज नहीं है सना जी। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? आपको पता है कितना बजट मिलता है सिंध को, कितना बजट मिलता है? प्लीज 2 अरब से ज्यादा तो सिंध वालों को मिल रहा होता है, सिर्फ एक सिटी को आप लोग कंट्रोल तो नहीं कर 2 अरबी आके क्या कर लेंगे? लेकिन सुने मेरी बात सुने, कराची के वाकई कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाइक्स भी बामुश्किल जाती हैं जी। वहाँ पे जब पानी जमा हो जाएगा, आप मुझे बताएं रेस्क्यू वाले कैसे जाएंगे वहाँ पे? किस तरह से- exactly. और तैर जब- के जाएंगे। देखिए ब्रेक का टाइम और हो गया। सुनिए, जब जी, इस जी। तरह की सोसाइटीज तोड़ने या मेंटेन दोबारा से करने की बात आती है ना, वो लोग एहतजाज करने लग जाते हैं। तो कहाँ पे मतलब हुकूमत किस तरह से काम करे? देखिए ब्रेक का टाइम हो गया। क्या हम जी। सड़कें नहीं बना सकते? क्या हम जदीद सिस्टम नहीं बना कर सकते? सकते हैं। क्या हम इतनी नालायक हुकूमत है कि हम जी ये कहें कि हम अपनी, सॉरी टू से, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि कराची बड़ा है, पानी आएगा तो बहुत सारा आएगा, बारिश आएगा पानी आएगा, सिंध यूं है, इस्लामाबाद यूं है, ये क्या है? देखिए ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आपको बस एक इसका जवाब दूंगा कि जी। देखिए हम सड़कें बना सकते हैं, हम हर चीज बना सकते हैं, हम मॉडर्न सिटीज भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज समझें, अगर मेरी इनकम ही 30 रुपए है और मेरा एक्सपेंडिचर ही 100 रुपए है, हमारे एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जांपल 30% पे और हमारे जो इंपोर्ट्स 100% पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी टू से दैट। ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ना उम्मीदी कुफर है, हम कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस दुनिया का सबसे मशहूर मुल्क बनाएंगे। मशहूर तो ऑलरेडी है, बट इंटेलिजेंट भी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी वाइज भी बनाएंगे, अच्छा मुल्क बनाएंगे इस मुल्क को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता जी ठीक है सुनाए। हूं। मैं आपको बता दूं स्टोरी से पहले शौहर बीवी नहीं होनी चाहिए इस स्टोरी। नहीं होगी, नहीं पक्का बिल्कुल प्रॉमिस करें? प्रॉमिस। ठीक है, आदमी औरत पिंकी भी ना- प्रॉमिस, हाँ, पिंकी प्रॉमिस। जानवरों की स्टोरी सुना देते, जी। ठीक है? आदमी औरत हो ही नहीं, ठीक है। उसमें तो भी अगर जानवर उसमें मेल भी और फीमेल तो- हो, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, उसमें भी औरत और मर्द वाला सिस्टम होगा। जी मेल और फीमेल। चले वाला। सुने। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी जी। कभी आपने जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू आर एडल्ट्स, वी एवरीवन इन ऑन द सेट, मेरे पास अभी आया क्या स्वीट 16 में हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आप 16 की हैं। लेकिन अगर हम इमेजिन करें आप अडल्ट्स हैं, कभी बच्चे बनने की कोशिश की आपने? अपनी मम्मा के सामने तो रोजाना। कैसे बनते एक्टिंग हैं। करती हैं बच्चे की? अब वो मेरी मम्मा और मेरे रिलेशनशिप है। हाँ उनको घर से निकल तो मैं पप्पी करती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो उनको हक करती हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह। बातों में कुछ कहती है, मम्मा मैंने नहीं कहा हाँ माँ। हाँ। हाँ, तो मम्मा कैसे हाँ। थप्पड़ मारती है? नहीं, अच्छा। मम्मा प्यार ही करती है, वो कहती है सुधर जाओ, वही हो अच्छा, जाओ। आप करती हैं ऐसे एक्टिंग किसके हाँ। सामने? किसके सामने? ऑफ कोर्स, अम्मा अब्बा बहनें। जब मैं नहीं कभी करूँगा। कभी ऐसा होता है कि ज्यादा अगर हो जाते तो ऑफिस भी आके कभी कभी बच्चा बन जाती मैं। जी, नहीं जी। करना है। नहीं करना। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया? नहीं यूनुस, मैं बचपन से ही बड़ी हो गई थी। बचपन से सीना इसी के साथ ही पैदा हुई थी? हाँ अच्छा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें, ये तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने कर रहे हैं। हाँ पुलिस के सामने करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर कोई जुर्म किया हो और बचना हो उससे एक तो आदमी मैं था, करूंगी। एक आदमी था, वो चोर था। पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा। हाँ। जैसे ही छापा मारा तो जाके बच्चों का जो नहीं होता झूला, उसमें जाके बैठ गया। उसने मुंह में फीडर रख लिया। बच्चों का झूला। हाँ, वहां बैठ गया और Okay. एक्टिंग कर रहा था बच्चे की। पुलिस वाले घुसे, पुलिस वालों ने कहा कि ये चोर ये ऐसे क्या कर रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो उस चोर ने कहा दुद्धू भी आऊं। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, बोला चलो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से दुद्धू को फिर हम पीपी पे चलेंगे। तो ये ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कि मेरी न्यूज है, जो न्यूज बहुत खतरनाक है। अगर आपकी लाइफ पे कोई बायोपिक या मूवी बनाई जाए तो आप चाहेंगे कि कौन सा एक्टर प्ले करे आपका कैरेक्टर? उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग में होंगी खातून, या जिसको मैं अपने आप से रिलेट कर सकूंगी, मैं उनको करूंगी ना। नेम ऑफ एक्टर जो भी करंट एक्टर हैं। एक्ट्रेस। फीमेल एक्टर होता है, एक्टर का कोई वो नहीं होता, जेंडर नहीं होता। बताइए। वैसे तो एक्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं हमारे पास, लेकिन मे बी यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी आपकी लाइफ पे
आए। हाँ, मेरा करेक्टर वो प्ले करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यमुना जदी इज अ वेरी वंडरफुल एक्टर। बिल्कुल। और आप किसकी बायोपिक में एक्टिंग करना चाहेंगे? बिकॉज यू आर एन एक्टर योरसेल्फ। मैं यकीनन कोई भी तारीख में जो भी हमारी खातून लीडर गुजरी हैं, मैं चाहूँगी कि मैं उन पे करूँ, ताकि अवाम को हमारी तारीख पे इतनी चीज़ें नहीं बनती, तो मैं चाहूँगी कि उनकी बायोपिक। नेम वन पर्सन। जैसे फातिमा अली जिन्ना है, आई नो मैं वैसी दिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उनके अलावा भी काफ़ी खातून रही हैं। पॉलिटिकल आप चाह रही हैं? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद बेनज़ीर राना भुट्टो साहिबा। लियाकत साहिबा थी, उन्होंने भी पाकिस्तान के बनते वक्त काफ़ी जी, जी। रोल प्ले किया था। तो बहुत से अलग अलग हैं, तो मैं लेकिन आप चाहूँगी चाहती कोई ऐसी मतलब हुब्बुल Political। वतन कोई खातून हो उनकी बायोपिक में। सना जी, आप किसकी बायोपिक प्ले करना चाहेंगे अगर आपको कोई मौका मिलता है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। वैसे शहीद तो मैं बेनज़ीर। अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन आप आमीन। और अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बनी जी 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 सबा कमर। सबा सबा कमर सबा कमर आपका मुझे कैरेक्टर प्ले पसंद है करे, वो सबा कमर, तो वो आप चाहती हैं वो जस्टिफाई करेंगे आपके कैरेक्टर को? मुझे ऐसा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी उर्षा जी, अगर आपको मौका मिले तो आप किसकी बायोपिक में एक्टिंग करना चाहेंगे? यूनुस डॉक्टर रुतफा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शी इज आल्सो नोन एज पाकिस्तानी मदर टेरेसा। बहुत काम किया उन्होंने माशाल्लाह से। एग्जैक्टली। और जैसे कि आपको पता भी है कि ईदी साहब ने जैसे बेलॉस जो है लोगों की खिदमत की है, वैसे ही जो है डॉक्टर रुतफा जो है वो भी आइकॉनिक हमारे लिए लेजेंड है। जी जी बिल्कुल, हीरो, शी इज एन आइकॉनिक हीरो एंड जर्मन बेस्ड थी और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत हेल्प की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक योर अप्रोच। बट अगर आपकी लाइफ पे कोई बायोपिक बने तो आपका कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? मैं भी शायद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताएं, अपना बताएं आप। मैं शायद को एक और नाम भी है उनका। क्या? उनको कहते हैं बिल्ली, वो खुद बिल्ली? कहती हैं। अच्छा। मुझे कहते हैं बिल्ली, म्याऊं म्याऊं, कुछ ऐसे मैंने सुना था। बट मैं जी क्या कह रही हैं? आप बताएं, आप की लाइफ पे अगर बायोपिक बनी तो कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है आपकी बायोपिक पे सूट करेगा? आई थिंक कि यहाँ पाकिस्तान में कोई रॉक स्टार तो नहीं है? नहीं, वो बोला ना, एक्टर हु इज बेटर इन एक्टिंग देन मी। आई थिंक आई डोंट सी एनीवन। तो मैं अपनी बायोपिक खुद ही करूंगा, बिकॉज मुझ जैसे कैरेक्टर जस्टिफाई करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, आई डोंट थिंक सो भी हैं किसी के पास। और मैं अगर एरोगेंस से नहीं बोल रहा, आई एम बीइंग हम्बल। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो अपने लिए बहुत ज्यादा खुशफहमियों का शिकार रहते हैं। वो आप अच्छी बात रिलेट है। कर पा रही है ना? नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें उसके बारे में कि किसी ऐसी आपको लगता है कि हमारे इतने सारे हीरोज हैं, आपको अगर मौका मिले किसकी बायोपिक में काम करना चाहेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन। आई विल प्ले यूनुस खान्स कैरेक्टर। नहीं, आप भी यूनुस खान मरा नहीं है, जिंदा है। जरूरी थोड़ी कि मरे हुए पे बायोपिक बने, जरूरी थोड़ी है। अभी थोड़े बड़े तो हो जाए, अभी आप इतने से हैं। हाँ। अभी बच्चे हैं आप। देखें, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, जी। आपका एक्सपोजर, आपका स्किल, बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस इतने सारे हीरोज को छोड़कर आप अपने उसमें सीरियसली, फिर तो आप शदीद किस्म की खुशफहमी का शिकार है। किसी हीरो की आप बायोपिक भी- कर ले, जी। किसी हीरो की बायोपिक कर ले आप। I don't want to. It's not that कि वो deserve नहीं करते. I really respect them and I always say कि वो पाकिस्तान के legends हैं, heroes हैं, and पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो इन लोगों की वजह से बचा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। because इनका contribution बहुत है ठीक है, society तो में। आप इतने काबिल नहीं है कि आप किसी की भी उसमें जो है वो कर पाए एक्टिंग, इसलिए मैं ये वापस यूनुस खान बताता जी हूँ कि आप देखिए, कह आई एम रहे नॉट हैं। सेइंग दे आर नॉट डिजर्विंग, आई एम सेइंग कि काबिलियत की बात नहीं हो रही यहाँ। नहीं, मैं यहाँ पे कह रही हूँ justify आप हो। इतने काबिल नहीं है कि आप उनकी कैरेक्टर को जस्टिफाई कर नहीं, सकें। शायद मैं ना हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को हम्बलनेस के साथ। अच्छा, एक लेकिन मैं सवाल इतनी था। बड़ी बात भी नहीं कहता कि मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अच्छी कैरेक्टर बात है, जस्टिफाई क्योंकि मुझे फख्र है ना, जी, इसलिए। जी, जी, फख्र है, अपनी शख्सियत पर फख्र I है wish मुझे। you all the best, Thank but you so much, thank you so much। but मेरी स्टोरी, the news, what I want to talk about। जी। अहमद शहजाद साहब, हाँ। the cricketer, a very good cricketer, अभी टीम से बाहर है, इंशाल्लाह टीम में वापस भी आएंगे, मेहनत कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि अगर आपकी फिल्म, आपकी लाइफ पे अगर फिल्म बने तो वो कैरेक्टर कौन प्ले करे? आपका जो कैरेक्टर है अहमद शहजाद का, कौन सा एक्टर प्ले करे? तो ठीक है, जल्दी से रैंडम गैस, क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो गया, जल्दी से गैस बताएं। हुमायूं सईद। हमारे सीधा आप बताइए। मुझे लगता है उन्होंने कहा होगा खुद करूंगा मैं। खुद करेंगे जी, आप बताइए। शाहिद अफरीदी। अब चल, शाहिद अफरीदी भी एक्टर है, वो मतलब एड्स में, कमर्शियल्स में बिल्कुल, एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल, अच्छी काफी बात है। टाइम से। जी। बट मैं आपको बताता हूँ, जी। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म अगर मुझ पे बनाई जाए तो एक ही एक्टर है जो जस्टिफाई करेगा, और वो एक्टर का नाम है ब्रैड पिट। हैं? अब मुझे नहीं पता कि अहमद शहजाद साहब की इंग्लिश बहुत अच्छी है या ब्रैड पिट की उर्दू बहुत अच्छी है। ब्रेक का टाइम हो गया, तो आप इसमें मत फंसे इंग्लिश उर्दू में। वो खुशफहमी का जरूर शिकार है, तो मैं कह सकती हूँ। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ब्रेक का टाइम हो गया है। इंग्लिश उर्दू मैटर नहीं करती। जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनको आप लेजेंड्स
बनाते हैं, अवाम ही बनाती है, बट एक अफसोस है कि जितने भी लेजेंड्स हैं वो अपने मरने के बाद ही लेजेंड्स होते हैं इस मुल्क में। अफसोस की बात है, बट नाउमीदी कुफर है। अब से हम वादा करेंगे कि जो जिंदा है उसी को उसकी लाइफ में लेजेंड का स्टेटस दिया जाए। बिल्कुल। That's a promise from our side. That's a promise to Pakistan from Pakistan. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back. टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स। पहला फैक्ट दस्ती पेश करूंगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, डू यू लाइक चीज? चीज, हाँ बहुत ज्यादा। वो वाली नहीं कि चीजी दिलाऊंगा, वो वाला चीज नहीं, चीज खाने वाली चीज। तो लगाते भी चीज। हाँ, एक होती है जो लोग लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, ज्यादा चीज खाने से आपकी मौत भी वाकया हो सकती है, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? थायरोटॉक्सिज्म। इसको कहते हैं जब आप ज्यादा चीज खाने से मर जाते हैं। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। आई एम पासिंग दिस चीज टू सना जी। एक मिनट, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक जेरी क्यों नहीं मरा? टॉम जेरी में जेरी सना जी कार्टून्स है वो कार्टून्स आते हैं वो इतना भागता भी तो है ना चीज खाने के बाद, डाइजेस्ट हो जाता है। सही। Just to tell you, cartoon, it's imaginary thing. नहीं, It's लेकिन not फिर real. भी टॉम जेरी Yes, yes. Tom and Jerry, हमारे please, लिए। please. I'm passing the ball to Sana ji. थैंक यू सो मच यूनुस खान। मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि दिमागी मसाइल जो होते हैं या दिमागी बीमारियां जो होती है उसका हल जो है या उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन नहीं है, बल्कि अच्छी सोच, अच्छा रहन सहन, वर्जिश और बहुत सारी आपकी लाइफ गुजारने का तरीका मैटर रखता है। सिर्फ बीमारी जो है वो आपकी मेडिसिन ही ठीक नहीं करेंगी, ये चीज़ें भी ज़रूरी करनी है। All right, please pass the ball. मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बनी गई थी, जी जी। लेकिन हुआ ये कि ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कलर ग्रीन हो गया। जी। पहले व्हाइट था, ऑफ व्हाइट क्रीमिश कलर था। if I'm हाँ, not बट wrong. कॉपर से बना हुआ था ना वो, तो पॉलिश फिर उसकी फेड हुई और वो फिर अब ग्रीन नजर आता है। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो जो साइन है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दिखा रहा है कि वो पाकिस्तान का झंडा बनना चाह रहा है। तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा राज करेगा। प्लीज पास द बॉल इंशाल्लाह। टू अर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि बनाना लीव्स होते हैं, उनको आप कटोरी बना के उसमें आप आइसक्रीम डालेंगे तो कभी भी मेल्ट नहीं होगी। और अगर सूरज बिल्कुल नेज़े पे हो वो तो डेफिनेटली आप नॉर्मल कप में भी आप खाते हैं तो मेल्ट हो जाती है, मगर मैं अक्सर ट्राई करूंगी ये वैसे। बिल्कुल 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 try मेरी कुल्फी कीजिएगा। ज्यादातर जब भी खाने के लिए करो, आइसक्रीम हमेशा पिघल जाती है। अच्छा, इससे मैं तो बंदा बहुत ये जल्दी शुरू जल्दी करे। आइसक्रीम खाती हूँ, मुझे मसला नहीं। कुल्फी खाने की Me too। कुल्फी खाने की भी टेक्निक होती है, एक ही बाइट में। नहीं ना, ऐसे कौन खाता है? हम खाते हैं, बचपन में तो हम तो पूरे कपड़ों को भी खिलाते थे। प्लीज पास द कुल्फी To you। all right supercalifragilisticexpialidocious फैक्ट है ये। Did you know? क्या? गुदगुदी जी। आपको होती है? हाँ, आपको होती है। होती है गुदगुदी। अगर आप एंशिएंट रोम के टाइम पे होती तो ये जो गुदगुदी का जो कॉन्सेप्ट था, इससे आपको सजा दी जाती थी। हाँ। आपके पांव को सॉल्ट वाटर में भिगो के ऊपर रख दिया जाता था और एक बकरी को बुला लेते थे और बकरी आके जबान तब आपके पांव पे लगाती थी, आपको गुदगुदी होती थी। हंसा हंसा के मारेंगे, मारते थे। ऐसा टॉर्चर चाहिए भाई। आई एम पैसिंग। अच्छा, एंड इन फैक्ट कोई कोशिश भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो फील होना शुरू हो Are you जाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, जिसको कहते हैं ना जी जी, जो जिनके पास इमोशंस नहीं होते शायद उनको गुदगुदी नहीं होती। इमोशन ज्यादा है इसलिए ये चीजें नहीं होती। Oh, wow. I'm passing this emotions. You already have those emotions. I'm passing this gudgudi to Marhaba ji. थैंक यू सो मच यूनिस खान। और मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि उल्लू जो होता है उसकी आंखों पे ना 3 आईलिड्स होती हैं, जो कि एक तो वो ब्लिंकिंग के लिए यूज करता है, एक स्लीपिंग के लिए यूज करता है और दूसरा उसकी आंखों को क्लीन रखती है और डस्ट नहीं आने देती। 3 आईलिड्स होती हैं उसके। उल्लू जी। सियासतदानों की भी आंखों में मैंने देखा है कि 3 आईलिड्स हैं। आई एम वेरी मच श्योर सियासतदानों का। जी वो जी किस हिसाब से? जी जी, वो किस हिसाब से? आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। प्लीज पास द बॉल। असेंबली में बैठे बैठे सो रहे होते हैं ना, पता नहीं चलता सामने वालों को। Yeah. अच्छा जी। टू सना जी। थैंक यू सो मच मरहबा। अच्छा, मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि आज दिल नहीं चाह रहा।
जो लोग ये कहते हैं ना अपनी जिंदगी में, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। वाह वाह, हमेशा वाह, वाह। नाकामयाबी। आज दिल नहीं चाह रहा। आज दिल नहीं चाह रहा, नहीं कल नहीं, कर बड़े लूंगा। बड़े लोगों का भी ऐसा हो सकता है कि इतनी मेहनत कर ली पूरे साल, आज दिल नहीं चाह रहा। अच्छा मेहनत तो करो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत ही नहीं करते, आज दिल नहीं चाह रहा, देखिए, कल। आपका दिल नहीं चाह रहा होता है इंसान में, बट बोले नहीं, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। प्लीज पास सम पॉजिटिव एनर्जी। उर्शिया, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप सीधा लेटते हैं तो आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। हाँ सही कह रही जब आप स्ट्रेट लेटते हैं तो आपका सांस बंद विदाउट तकिया। विदाउट तकिया भी, तकिए के साथ भी। जब आप सोते हैं, जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेट लेटेंगे तो आपका सांस बंद होना शुरू हो मुझे जाएगा। इशू होता है तभी मैं एक जो होती है ना, क्या कहना चाहिए, बाम, वो अपने पास रख। आपको साइनस होगा फिर। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे लिए ये बिल्कुल वो है कि मैं तो बिल्कुल सीधा हाँ। मुर्दे की तरह सोता हूँ। आया देखो कि सांस रुकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को आप देखा किसी है। को बोलिएगा कि वो आप सीपीआर दे मुझे, मुझे चेक करे, चेक करे कि मेरी सांसें चल रही नहीं। मुझे पता चल रहा मेरी सांसें चल रही है, अगर नहीं चल रही होती मैं रुक तेरे रुक कैसे के बताता? चलेंगे यू ना, रुक रुक के चलेंगे, प्रॉपर सांस नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान भी रुक रुक के चल ही रहा है ना, तो सांसें भी चलने दें। मैं आपको बता मगर वो दूं, नुकसान ऑक्सीमीटर लगा के सो जाइएगा। या। खत्म। जी जी, मैं मीटर लगाऊंगा, फिर किसी को छोड़ूंगा, बोलूंगा मीटर के हिसाब से आपके 500 रुपए। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। बिल्कुल। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से सस्ती रिडल पूछी गई थी, जी, सब कुछ के एंड में सब कुछ हो गया, उसके एंड में क्या आता? कुछ भी नहीं। 10 9 8 7 6। अच्छा, तो आवाम से पूछा था। माय बैड। एनी गेस? नो आइडिया। सब कुछ। कुछ। एच अगर रोमन में बोले और अगर उर्दू में बोले तो हे। सही आता है? ऐसे ही है। सही कह रहा हूँ? तो सब कुछ के एंड में हे आता है। स्मार्ट रिडल है, जनरल नॉलेज का सवाल नहीं था, हाँ। रिडल थी। या। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। माउंट एवरेस्ट जब डिस्कवर नहीं हुआ था तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो थी, चोटी थी, वो कौन सी थी? 10 9 8 7 6 5 K2? 4 I know. 3 2 1। जी कह रही सुनिए। आप प्लीज बोलिए, सुनिए। बोलिए। माउंट एवरेस्ट माउंटेन है, पीक वो भी नहीं है। पीक K2 ही। माउंटेन ले लें। हाईएस्ट पीक तो माउंटेन की हाईएस्ट पीक K2 होगी ना, नहीं ना। बिल्डिंग की हाईएस्ट पीक थोड़ी होगी। देखिए, पीक में और माउंटेन में फर्क होता है। क्या होता है? पीक होती है चोटी होती है यूं, और माउंटेन होती है पहाड़ी। अच्छा ठीक है। जी, चोटी और पहाड़ी में जो फर्क है ना, वो पीक और माउंटेन का आर फर्क यू है। श्योर अबाउट इट? जी बिल्कुल। अगर आप इतनी Lock कर श्योरिटी से लें। कह रही हैं तो मैं चलें इसको कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे वापस कहता हूँ, हाईएस्ट पीक और माउंटेन, माउंट एवरेस्ट से पहले कौन सी थी? K2? जी, आपने K2 का आपने बताया। K2? K2 आप बताइए। हाईएस्ट पीक तो मुझे K2 ही पता है। अभी कह रही हूँ माउंट, वो है कि पीक है माउंटेन है वो? हाईएस्ट पीक K2 ही पता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले कौन सी माउंटेन सबसे हाईएस्ट थी वो नहीं पता मुझे। अच्छा। हाँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अब ऐसे नहीं कीजिएगा, मुझे टीचर याद आ जाती है। अभी लगा यहाँ से सोटी निकली और आया, प्लीज मत Oh my कीजिएगा, God. नाइटमेयर्स हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। जी, जी। द करेक्ट आंसर इज जी। यस। माउंट एवरेस्ट, बिकॉज वो डिस्कवर नहीं हुई थी। इसका मतलब थोड़ी कि वो सबसे छोटी थी। माउंट एवरेस्ट, दिस इज कॉल्ड रिडल। आप लोगों से महंगी रिडल मैं पूछूं या कोई और पूछने की जहमत करना चाहता है? मैं आज पूछूंगी। प्लीज पूछिए। आप लोगों से पूछूं या आवाम से पूछूं? आवाम से पूछिए, हमारा तो हो गया, आप हार गए, कोई बात नहीं, चलें आगे बढ़े। कोई नहीं। खैर, आवाम से महंगी रिटेल में पूछती हूँ, वो ये है कि इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो हर 2 महीने बाद चेंज हो जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी अपना जवाब भेजें और इनामात ले जाएं। क्या इनाम आता है? वो उनको भेजूंगी ना, आपको क्यों भेजूं? कुछ इंसेंटिव तो बताएं। बेशुमार बेशुमार। जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट या। निकल जाए। जी जी जी, मैं कहता हूँ आम की पेटी है प्राइस वाओ। इस मौसम में। नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा है। क्या? पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। महंगा हो जाएगा। नहीं, हम देंगे। इतनी महंगी चीज नहीं दे सकते हम आपको गाड़ी दे सकते हैं, बाइक दे सकते हैं, जहाज दे सकते हैं, हेलीकॉप्टर दे सकते हैं, लेकिन हम आपको पेट्रोल नहीं दे सकते। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस मरहबा शेख। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी शायरी आप लोगों की नजर करना चाहूंगी, हबीब जालिद साहब की है। वाह। उम्मीद करती हूँ अभी कि से वाह। आपको आप सबको और आप देखने वालों को पसंद आएगी। इरशाद। इरशाद। वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ामे ज़र है खतरे में। वाह हकीकत में जो रहजन है वही रहबर है खतरे में। वाह वाह वाह। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग जुल्मत पर। वाह।
वो नोहा गर है खतरे में, वो दानिशवर है खतरे में। वाह 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 अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। वाह हाँ ना तेरा घर है खतरे में, ना मेरा घर है खतरे में। वाह जहाँ इकबाल भी नजरे खते तंसीख हो जालिब, वाह वहाँ तुझको शिकायत है, तेरा जौहर है खतरे में। वाह 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो जौहर का आपने जिक्र किया, तो ये हमारा गुलिस्तान जौहर तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो Okay. बिल्कुल भी नहीं है। देन इट्स फाइन। लेकिन किसी का गुलिस्तान जरूर खतरे में हो सकता है। You never know. वेरी It's डीप very deep. यस लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पसंद किया और उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों ने भी पसंद किया होगा। अच्छा वैसे आज तो आप बिल्कुल मुहिबे वतन लग रही हैं, हरे कपड़े और ऐसी आपने हबीब जालिब साहब की जो है वो शायरी पढ़ी है, कुछ खैर तो है? बस ऐसा होता है अक्सर कि आपका जो लिबास और आपकी जो होती है ना क्या कहना चाहिए, पेरेंट्स आपको वो जगा देता है एहसास, जज्बात। बिल्कुल। शो मुझे खत्म लगा हो गया, शो बिल्कुल भी नहीं। शो जैसे ही खत्म होगा हम कहेंगे मरा जी आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं, इनकलाब लेकर आते हैं। इंशाल्लाह ताला इनकलाब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होती है, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर बेब्स।